खुशियों से भरना, प्यार से कहना। अगर इसको मनोरंजन समझते हैं साथ संग सभी साथ संगत जी मिलजुल करके इस हरि कथा और जिसको कहते हैं साथ संगत, कथा का एक मात्र साधन और कथा में साथ संगत अपने आप को जोड़ पाना, सिर्फ मात्र सिर्फ वही महात्मा साथ संगत इसको हासिल कर पाता है जो गुरु के नवाजे होते हैं, गुरु की कृपा जिसके ऊपर होती है। आज साथ संगत ईश्वरपुर मोहम्मदाबाद जिसको एक एक महापुरुषों ने साथ संगत, चाहे वो सेवा के भाव हो, चाहे साथ संगत अपने आप को संत बनना, और जिन जिन भावों से साथ संगत हम अपने अपने घरों से निकल करके इस स्थान पर कि भले ही साथ संगत कुछ क्षण और कुछ ऐसी अवस्था बनती है कि हमें मनोरंजन का भी साधन मिल जाता बन जाता है और अपने आप को उसमें जोड़ लेते हैं। और साथ संगत ये सारे के सारे जो प्रयास जिस रूप से साथ संगत हम इसको अपने हृदय में वास कराते हैं, अगर इसको मनोरंजन समझते हैं साथ संगत, तो हमारा रूप उसी तरह से, उसी ध्यान, उसी निगाहों से होते हैं। और इसको साथ संगत जब समझते हैं, तपस्या समझते हैं, या साथ संगत कि ये दुनिया के मालिक का वह स्थान जहाँ से इस रब का दर्शन किए जाते हैं। साथ संगत अगर इस भाव से हम साथ संगत बैठते हैं, इस भाव से हम साथ संगत जब अपने घरों से निकलते हैं, तो यकीन मानो साथ संगत जो ये प्रयास जिसके लिए साथ संगत रात दिन, या ये भी कह ले साथ संगत कई कई दिन से ये प्रयास गाजीपुर के वो क्षेत्र और हमारे राधे श्याम जी क्षेत्रीय संचालक के रूप में एक एक सेवा दल के सदस्यों के साथ संगत जो प्यार, और यहाँ के मुखी महात्मा और अनेकों अनेकों मुखी महात्मा, संयोजक महात्मा और सारे सिर्फ मात्र सिर्फ इस भाव से इनका ये प्रयास कि आओ रब का दर्शन कर ले साथ संगत, इस सिर्फ आवाज इसलिए लगाई जाती है कि मेरे बिगड़े क्रम साथ संगत जिसको कहते हैं कि मेरे तकदीर, अब तकदीर तो साथ संगत अगर इंसान के बस में होता तो इंसान तो भगवान को बना देता है साथ संगत, और भगवान को बना करके मार्केट में भी वो बैठा देता है। तो अपना तकदीर इंसान अपने से खुद लिख सकता है, पर साथ संगत इसका हमें ज्ञान ही नहीं, हमें इसकी समझ ही नहीं। इसकी साथ संगत जो हमारा अपना भाव है वो हम साथ संगत उसको प्राप्त ही नहीं कर पाते। अगर ज्ञान होता तो साथ संगत ये सारे के सारे जितने भी शब्द बने हैं, इंसान किसी और से मांगने की उसको जरूरत नहीं, सब कुछ अपने आप ही कर लेता। काम बनते हैं साथ संगत तो शुक्राना इसी का,
काम नहीं बनते हैं हमारे, तो दोषी किसको ठहराते हैं साथ संगत? अपने परिवार के, अपने बच्चे को, अपने पिता को, अपने माता को, उसको दोषी ठहराते हैं। कहते हैं प्रभु आप दुनिया के मालिक हो, क्या गलती हमसे हुई, क्या कसूर हुआ जो हमारे परिवार से आपने मुख मोड़ा? साथ संगत शुक्राना भी इसी का, और इसी को साथ संगत दोषी भी ठहराना कौन करता? ये सिर्फ मात्र सिर्फ इंसान करता है, सिर्फ इंसान। अब साथ संगत सिर्फ इतनी बात कि मेरा प्रयास साथ संगत रात दिन हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, अनेकों तरह से बच्चे हमारे पढ़ लिख करके साथ संगत ऊंचे डिग्रियां प्राप्त करके अच्छे बिजनेस करे, अच्छे नौकरी, तमाम सोच, और जब साथ संगत इसको भी हम हासिल कर लेते हैं, कहते हैं महाराज अरे परिवार हमारा बड़ा सुंदर, बहुत अच्छा, हमारी गृहस्थी, हमारी खेती के काम बहुत अच्छे चल रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक था। साथ संगत बच्चे को बहुत अच्छी पढ़ाई दे डाली, बहुत तालीम जिसको कहते हैं साथ संगत, कि यहाँ तक कि जितनी भी डिग्रियां थी उसको हासिल कराना था वो भी करा दिए। परिवार है, हर एक माता पिता का साथ संगत उम्मीद जगता है अपने बच्चों से। बच्चा को साथ संगत एक दिन नौकरी की बात जो होती है, कहते हैं महाराज कहाँ नौकरी करता है? कोई कहता है मुंबई, कोई कहता है कलकत्ता, कोई कहता है अमेरिका, विदेशों में भी साथ संगत। एक परिवार का इसी तरह से साथ संगत सिर्फ मात्र एक बेटा और माता पिता ने साथ संगत अपनी गृहस्थी, अपनी कमाई से उसको इतनी अच्छी डिग्रियां हासिल कराई, उसकी नौकरी साथ संगत लग गई अमेरिका। अब इस साथ संगत कहीं भी विदेश में हम जाते हैं तो हर चीज का फाउंडेशन होता है ना। कहते हैं कि भाई 3 साल 4 साल 5 साल के एग्रीमेंट होते हैं, उनके वीजे बनाए जाते हैं, कभी उसके बीच में लोग आ भी नहीं जा सकते।
आ गया, चलो देखिए चलो बैठ। साथ संगत सदगुरु की ही कृपा होती है। जो वचन हम सभी को मिलने होते, साथ संगत तो मिलते हैं। तो दास ने साथ संगत तो परिवार, और परिवार का जब बच्चा साथ संगत जब अमेरिका गया और अच्छी खासी उसकी नौकरी साथ संगत लगी, पर बच्चे का मन रात दिन अपने माता पिता के ही चरणों में साथ संगत, और नित्य दिन सिर्फ मात्र इस बात के लिए हालचाल पूछता रहा कि हमारा परिवार कैसा है। साथ संगत परिवार, और परिवार से निकला वो बच्चा था। अब साथ संगत कुछ दिन बीते, पिता का साथ संगत, माता के जो संग यहाँ रहते रहे, पिता ने साथ छोड़ दिया। और साथ छोड़ने के बाद सिर्फ घर में माता अकेले ही साथ संगत रहने लगी, सिर्फ अकेली। तो जो घर का हमारा उसका व्यवस्था था, साथ संगत उस परिवार का जो व्यवस्था था, उसने उसी व्यवस्था के तहत अपना पालन पोषण, अपने खाने पीने की सारी प्रक्रिया निभाती रही। और साथ संगत कुछ समय ऐसा आया कि जितनी भी व्यवस्था थी वो धीरे धीरे साथ संगत समाप्त इसलिए हो गई कि घर में कोई इनकम नहीं थी। और उधर बच्चा साथ संगत जो अमेरिका गया है, बच्चे का सिर्फ ध्यान इतना कि मैं तो कुछ कर नहीं पा रहा हूं, इतना दूर हूं। तो माँ और पिता के नाम से साथ संगत हर महीने उसने 50,000 की डेडी साथ संगत बनवा करके भेज देते रहे चिट्ठी के रूप में। अब साथ संगत ओ माँ जिसको कहते हैं अनपढ़, ज्ञान नहीं, साथ संगत कुछ तरह की नहीं। अब अपने बेटे की जो डेडी साथ संगत हर महीने आ रही है 50,000 माँ को, पिता को, साथ संगत या परिवार के पालन पोषण के लिए, वो समझते रहे कि मेरे बच्चे का ये लेटर है। और उसने साथ संगत तारों में, तार हर घरों में रखते हैं भाई, पुराने कार्ड वगैरह होते हैं उसमें लोग टांग देते हैं, उसी में साथ संगत हर महीने रखना शुरू कर दी। और कुछ दिन और बीते तो घर के सारे सामग्री सब समाप्त हुए। तो भाई पेट भरना है, माँ ने साथ संगत गांव वालों के सामने हाथ फैला के भीख मांगने लगी। लोगों ने कहा क्या ये परिवार है, बच्चा अमेरिका रहता, माँ भीख मांग रही है। और साथ संगत ये क्रियाएं कई साल तक चलते रहे। और उसी बच्चे का दोस्त साथ संगत उस परिवार में पहले बच्चे के साथ जो अमेरिका में साथ संगत इस समय नौकरी कर रहा है, बच्चे के साथ साथ संगत वो दोस्त उस घर में हमेशा आते रहे। वो अमेरिका से साथ संगत अपने घर के लिए आया था। देखा अरे मेरे दोस्त की माँ ये भीख मांगती है, भीख मांग करके अपना गुजर बसर कर रही है। अब साथ संगत उस बच्चे से साथ संगत उस दोस्त से रहा नहीं, इसलिए गया
कि मेरे ही सामने मेरे ही बैंक से हर महीने 50,000 के ड्राफ्ट इस परिवार के लिए बनता है और इसको भीख मांगने का क्या नज़ारे इस समझ में कुछ नहीं आ रहे। साथ संगत माँ के पास तो दोस्त पूछता था, माँ आप ऐसा क्यों कर रही हो? कहते हैं बेटे क्या करें, अब मेरे पास कुछ तो है नहीं, बच्चा मेरा अमेरिका में है और मेरे इतने बस नहीं है, मेरे इतने कोई परिश्रम करने का औकात नहीं है, तो मैं मांग करके करने नहीं, हर महीने तो आपको पैसा भेजा जाता रहा। कहे नहीं भाई नहीं बच्चे, पैसा तो कोई नहीं मिलता, खाली उसका बच्चे का लेटर मिलता है। अब साथ संगत दोस्त कहा चलो मां देखते हैं, और जैसे ही साथ संगत घर में प्रवेश करता है वो सारे के सारे वो डेढ़े बने हुए सारे उस दोस्त के पास वो सामने देखकर माँ आती है, कहती है माँ आपसे बड़ा इस गांव में कोई धनवान नहीं है, पर आपके पास इतनी रकम, इतनी माया है, इतनी दौलत है, चलो मेरे साथ बैंक। अब साथ संगत वो 2 साल की लगातार महीने की डीडी, अब समझ लीजिए सर कितने रुपए हो जाएंगे, कितने। अब साथ संगत यही बात हमारी अज्ञानता की होती है। अगर माँ को ज्ञान रहा होता तो उनको पता होता है कि कितने रुपए की डीडी है, कितने रुपए हमारे घर में, कितनी हमारी कमाई है। साथ संगत आज एक एक महापुरुष साथ संगत इस गाजीपुर पूरे क्षेत्र से, या ये भी कह ले साथ संगत कहाँ जहाँ जहाँ हमारे स्थान है, अगर गुरु का ज्ञान न होता तो साथ संगत जो डीडी जो देने वाला है, साथ संगत जिसको कहते हैं सामने खड़ा, अगर एटीएम की मशीन होती है ना, सभी जानते हैं साथ संगत एटीएम क्या। एटीएम में कार्ड जब हम डालते हैं तो पहले क्या करते हैं, एटीएम कार्ड डालने से पैसे मिल जाएंगे। साथ संगत जब तक आपके अकाउंट में माया नहीं होगा, पहले तो आप माया को जमा करते हैं कि नहीं करते? माया को जमा करते हैं साथ संगत, तो फिर चाहे यूसुफपुर या गाजीपुर जहाँ भी हम जाते हैं साथ संगत, वो एटीएम मेरा काम करना शुरू कर देता। ऐसे लाख प्रयास करें साथ संगत, वो हम प्राप्त नहीं कर सकते। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने ये पूरे परिवार को साथ संगत, जितने भी हम जहां जहां हमारे स्थान है, सिर्फ एटीएम की तो बात छोड़ो, साथ संगत डीडी की भी बात छोड़ो, सिर्फ मात्र सिर्फ हम गुरु के चरणों में जब समर्पित हो जाते हैं, गुरु से साथ संगत अरदास करते हैं, तो सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने एक एक भगत को, चाहे साथ संगत 7 समुंदर पार अगर हमारा स्थान है, तो अगर हम मन से विश्वास करते हैं ना, मन से, और कहते हैं मेरा सदगुरु अंतर्जामी, कहते हैं साथ संगत अंतर्जामी इसलिए कहते हैं, आवाज लगाते हैं दिल से साथ संगत, और ये रामों का साथ संगत जिसको कहते हैं कि एक घर को जो खुशियां देता है साथ संगत, जो प्रयास, जो धन, जिसकी आज एक एक सदस्य को जरूरत है। अब साथ संगत बहुत सारे महात्मा कहते हैं महाराज मैं तो बड़ा प्रयास करता हूँ, मैं गुरु के चरणों में जाके नमस्कार करता हूँ, उम्मीद लगा के रखा, फिर भी मेरे काम नहीं बनते। अब साथ संगत
जब घर से निकले, जैसे आप सभी देख रहे हैं कि यहाँ से जो नज़ारे आप देख रहे हैं, कौन किया? ये हमारे सेवा दल के भाई बहन। इसलिए साथ संगत मिलजुल करके कि मेरे आने वाला अतिथि मेरे गुरु के प्यारे, मेरे सदगुरु ने साथ संगत इस भगत को मौका दिया है कि हम गुरु के चरणों में साथ संगत समर्पित होंगे। गुरु की कृपा हमारे परिवार में प्राप्त होगी। बाबा अवतार सिंह जी महाराज का जमाना था साथ संगत, जिसको हम कहते हैं कि अवतार वाणी कहते हैं साथ संगत। एक गुरु ने उसमें एक एक शब्द लिखा है, एक एक शब्द, और जिस शब्द को साथ संगत उसमें एक जगह और भी गुरु ने ही कहा, इसको जब से नहीं तब से नहीं साथ संगत। और चाहे जितने भी हम साथ संगत बातें कर लें, न जब से न तब से साथ संगत गुरु को रिझाना कैसे? गुरु तो रिश्ता है मात्र, सिर्फ मात्र। जब इसकी कृपा होती है साथ संगत, और जब हम समर्पित हो जाते हैं अपने सदगुरु के चरणों में, तो सारे के सारे सुख उसी परिवार में साथ संगत, उसी परिवार में। आज तो हजारों की हम संख्या में बैठे हैं ना साथ संगत, हजारों की। और उस समय साथ संगत गिने चुने महात्मा होते रहे, 10, 20, 25, 50 के। भाई हम तो गाड़ी से आए हैं, साथ संगत हमें सब कुछ देख रहा है। मैं अपने जेब से साथ संगत नोट निकालता हूँ, कहता हूँ महाराज मैं नमस्कार करने जा रहा हूँ। वो महात्मा 100 का नोट भी दिखा देते हैं। कहाँ जा रहे हैं? गुरु दरबार में जा रहे हैं नमस्कार करने। अभी साथ संगत एक रिक्शा भी चलाने वाला है, ऐसा तो नहीं गुरु का वो नहीं भगत है, वो भी गुरु का भगत है, वो भी साथ संगत गुरु के सामने आता है और अपने कमाई का साथ संगत 1 रुपया गुरु के चरणों में समर्पित करता है। अब 10, 20, 25, 50 का तो साथ संगत लोग ऐसे ही रखे रहते हैं। 1 रुपये नमस्कार करने का साथ संगत गुरु उठा करके बार बार उसको देख रहे हैं। और कई बार 1 रुपये को साथ संगत पलट के इसलिए देख रहे हैं कि भगत ने, मेरे अपने प्यारों ने हमारे पर विश्वास करके नमस्कार किया है। अभी साथ संगत 100 रुपये वाले के मन में अहंकार इस बात के लिए हो गया, अरे वाह मैं 100 रुपये का नमस्कार किया, मेरा गुरु नहीं देखा, मेरे तरफ देखा ही नहीं। और 1 रुपये नमस्कार करने वाले के बार बार उसको निगाहें डाल रहे हैं, बार बार उसके रुपये को देख रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, संगत खत्म होते गुरु से जरूर पूछूंगा। साथ संगत समाप्त हुई। महात्मा जाकर कहते हैं बाबा जी क्या गलती हमसे हो गई, क्या कसूर हो गया? मैंने 100 रुपये का नमस्कार किया, मेरे तरफ देखे नहीं, और उसने 1 रुपये का नमस्कार किया, आप उसी की तरह उसके निगाहें डाले बैठे, उसके 1-1 रुपये को निहार रहे हो। बाबा जी सुन करके कुछ नहीं बोले। फिर मन में उसके हुआ कि लगता है बाबा जी हमारी बात को नहीं सुने हैं। फिर साथ संगत इसी प्रश्न को फिर उन्होंने कहा कि हुजूर अरे मैंने 100 रुपये का नमस्कार किया, आपने देखा ही हमारे तरफ ने 1 रुपये का नमस्कार किया, उसको बार बार आप देखिए। क्या कोई बात नहीं महापुरुष? क्या नहीं हुजूर हमें इसका जवाब चाहिए।
ऐसा आपने क्यों किया? कि कोई बात नहीं, आप 2 मिनट रुक जाओ। साथ संगत उस 1 रुपए के महात्मा वाले को नमस्कार करने वाले को भी अपने पास ही बुला लिए बाबा जी। कहते हैं भाई आपने 100 रुपए का नमस्कार किया है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं? कहते आपके कृपा से आपने तो बहुत कुछ दिया है, बड़ी बड़ी गाड़ियां दिया है, बड़ी बड़ी कोठियां दिया है, दुकानें हैं, सब कुछ है, बड़े अच्छे बिजनेस हैं। वाह, सब कुछ है, आपने 100 रुपए का नमस्कार किया। आपने 1 रुपए का नमस्कार किया। महात्मा आपके पास क्या 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 है? कहते हैं हुजूर मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे आज की कमाई मात्र ही 1 रुपया थी। 1 रुपये करने महात्मा आपने सुना, इसने अपने जीवन की, इस महात्मा ने 1 रुपये का जो नमस्कार किया, ये अपने जीवन की पूरी कमाई आज का, इसके परिवार में कुछ नहीं है और 1 रुपये था, 1 रुपया वो भी गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। और आपके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति है, आपने 100 रुपये का नमस्कार। तो जरा सोचो साथ संगत, एक कृपा निधान जो दुनिया का मालिक है, साथ जिसको कहते हैं अंतर्जामी है घट घट में। साथ संगत अब 1 रुपये का जो कीमत थी साथ संगत, वो कई कई करोड़ों में हो गई, और करोड़ों की कीमत की साथ संगत वो 100 रुपये में बदल गई। तो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने, सभी जानते हैं साथ संगत, सभी कहते हैं महाराज कहाँ जा रहे हो? गुरु ने आवाज़ दिया है, गुरु ने बुलाया है, कहाँ समागम है? साथ संगत मौके कहाँ मिले हैं? साथ संगत सेवा का मिला है। सेवा में तो साथ संगत ऐसे ऐसे महात्मा साथ संगत आपके ही बीच में बैठे हैं। जरा अपने पड़ोसी से साथ संगत कभी पूछना कि संतों की सेवा में हमें क्या मिलता है, क्या लाभ मिलता है? संत ही साथ संगत परमार्थी होते हैं, संत ही, और संत की ही कृपा से साथ संगत हमें गुरु मिलता है। और गुरु साथ संगत जब हमारे जीवन में मिला तो कहते हैं दुनिया का सौदागर है साथ संगत, दुनिया का मालिक है। दुनिया का मालिक जिसके संग हो जाए उसके घर की क्या पूछना, साथ संगत कुछ पूछना, जा सारी सुख हो जाए, सारी संपत्तियां इसी के पास तो है जो दुनिया का सौदागर है साथ संगत। ऐसा नहीं होता साथ संगत। तो एक एक महापुरुष ये आवाज देते हैं, कहते हैं आओ रब का दर्शन कर लो। इसलिए कहते हैं साथ संगत कि महात्मा ने देखा है, महात्मा ने परखा है, महात्मा ने साथ संगत गुरु पर इतबार किया है, तब इस साथ संगत बात ये आवाज लगाते हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने यही प्रयास एक एक संत की झोली में डाला है, और यही उम्मीद साथ संगत दास कि सतगुरु माता जी कृपा करो। एक सारी की सारे भगत आपके बैठे हैं, सारी की सारी इस उम्मीद से, चाहे हम 50-50 किलोमीटर दूर से साथ संगत हम निकले हैं, इस उम्मीद से निकले हैं मेरा काम मेरे पड़ोस से बने ना बने, मेरे अपनों से बने ना बने, पर सदगुरु के चरणों में हम जा रहे हैं। और सदगुरु के उम्मीद इसलिए साथ संगत
कि जब हम सामने बैठते हैं साथ संगत तो अपनी झोलियां फैलाते हैं, मन से ही साथ संगत अरदास कि सदगुरु माता जी कृपा करो, मेरे परिवार के एक एक सदस्य का साथ संगत, तन की बात है साथ संगत तन के लिए मांगते हैं, धन की बात है धन के लिए मांगते हैं, अपनी जितनी भी साथ संगत हमारी सोच बनती है सदगुरु माता जी सभी की पूरा करते हैं, सभी की। पर सिर्फ इस योग्य हम बने साथ संगत, इस योग्य बने। अगर जिस दिन साथ संगत इस विश्वास से हम इस संगत में बैठते हैं तो हमारे सारी काम बन जाते हैं, सारी काम सारे सुख हमारे अपने परिवार में होते हैं। तो दास ही सदगुरु माता जी के चरणों में अरदास कि सदगुरु माता जी कृपा करो। एक एक भगत आपके बैठे हैं, ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आपके नज़रों में वो ज्योति है, जिधर आप देख देते हो, जिधर आपकी निगाहें पड़ जाती हैं उधर उस क्षेत्र में पूरी खुशियाँ ही खुशियाँ साथ संगत विराजमान हो जाते हैं। तो दास यही अरदास कि सबके भला और सबके परिवार में वो सुंदर सुख हो कि परिवार आनंदित होते चला जाए। और ईशुपुर मोहम्मदाबाद में साथ संगत हमारे मुखी महात्मा और हमारे सेवा दल के जितने भी भाई बहन लग कर के साथ संगत जो सेवा निभा रहे हैं, दातार कृपा करे कि इनके जितनी चाह जैसे जैसे इनके मन जैसे जैसे भाव बने हैं सभी की झोलियाँ खुशियों से भर देना, प्यार से कहना।